पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। लोगों की खूब चर्चा हो रही है और एक हेडलाइन और भी चल रही है और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। महीने ही पहले मैं ऑस्ट्रिया गया, वहां भी 4 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा था। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा नहीं है, लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी है। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज दुनिया की हर एजेंसी, हर संस्था भारत के शानदार फ्यूचर की भविष्यवाणी कर रही है, जमीनी हकीकतों के आधार पर हिसाब लगा। अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने से ज्यादा दूर नहीं है। देश की जनता को वादा किया है, मेरे तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन के रहेगा। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। ये है हमारे मोदी जी जो इंडिया के बाहर जाकर इंडिया का ही बदनामी करते हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि 2014 के पहले तो इंडिया था ही नहीं। ये पोलैंड गए, मेरे को इससे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, बताइए। ये जब भी बाहर जाता है ना, जब भी बाहर जाता है तो इसको याद दिलाया जाता है कि जो इंडिया का हिस्ट्री है ना, उसमें एक नेहरू जी हैं, उसमें गांधी जी हैं, जिनका स्टैच्यू हर जगह है, जिनको जाके आपको नमन करना है, जिनके बारे में आपके सारे जो लोग हैं वो जितनी भी गंदी बातें फैलाएं, जितनी भी घटिया बातें करते रहें, लेकिन आपको जाकर उनको जाके प्रणाम करना पड़ेगा। तो कैसा लगा दोस्तों? बहुत दिन बाद कम्युनिटी एपिसोड हो रहा है और हमारे साथ जुड़ गए हैं बटालवी साहब, हिमांशु, केसर और अमृता। तो बताइए कैसा लगा कि आपके प्रधानमंत्री पोलैंड गए हैं, पोलैंड। तो फ्लेक्स करने का मतलब पॉइंट भी देखो, किस पॉइंट पे वो फ्लेक्स कर रहा है कि मैं प्रधानमंत्री होके फ्लाइट लिया जहां पे पहले कोई फ्लाइट नहीं लिया है। मतलब कि कितना गहरा खोद के एक अप्रिशिएट पॉइंट ऑफ अप्रिशिएशन निकालना पड़ रहा है पोलैंड पहुंच के। और कुछ नहीं मिला है और कुछ नहीं पता था इसको पोलैंड के बारे में। सिर्फ इतना ही पता था कि वहां पे 40 साल से कोई नहीं गया, तो मैं उधर जाऊंगा और ये बात वहां बोलूंगा। हिमांशु, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो मतलब ये इतना मतलब ये विश्वसनीय ट्रिप हुई है पोलैंड की ओर, इसके इसमें भी ये बोलता है कि मैं इसके पहले अभी ऑस्ट्रिया गया था, ऑस्ट्रिया जाके बोलता है मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां पे क्राउड उसको करेक्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में है आप। या करेक्ट है मैम। मुझे लगा उन्होंने बोला नहीं हम हैं ऑस्ट्रेलिया ही हैं। मोदी जी ने बोला। मोदी जी ने बोला होता कि सही हुई होगा। हाँ, हम कुछ सोच ऑस्ट्रेलिया के वो बोला। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, मुझे सच कुछ में सोच हैरानी के हो ही रही है बोला होगा। उस एनआरआई क्राउड पे जो इनको करेक्ट करने लग गया। मतलब उनमें से कुछ किराए पे आए होंगे, तभी थोड़ा बहुत उनके अंदर कुछ तो था जो उसे करेक्ट करने लग गए। मे बी सोरोस ने ही पैसा दिया होगा उनको। इनकी पोलैंड जाने ट्रैवल का वाइज एक में भी रीजन ऐसे है, घूमती है। पोलैंड अब जाने का एक रीजन मतलब
जो हो सकता है कि वो वहीं पे जाते हैं ना जहाँ पे डायस्पोरा बहुत होता है, राइट? तो पोलैंड में अब एक्चुअली डायस्पोरा बढ़ रहा है काफी, क्योंकि यूके की और बहुत सारे यूके की, जर्मनी की, स्विट्जरलैंड की बहुत सारी कंपनीज के जो बैक ऑफिसेज हैं वो इंडिया के बाद अब पोलैंड में भी काफी शिफ्ट हो रहे हैं। बिकॉज जब अगर आप ऐसी नौकरी में हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन का डेटा प्राइवेसी लॉज ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, कि डेटा, क्लाइंट डेटा या कस्टमर डेटा ट्रैवल नहीं कर सकता है आउटसाइड ईयू बॉर्डर्स, तो उनको बैक ऑफिसेस बनाने पड़ गए इन अदर, लेट्स से, लो कॉस्ट लोकेशंस, एंड अ लॉट ऑफ इट हैज मूव टू पोलैंड। एटलीस्ट बैंक्स के केस में मैं बता सकता हूँ, बहुत ज्यादा जो ये एक मतलब एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म वाली नौकरियां होती हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस वाली नौकरियां होती हैं, और काफी हद तक क्वांट नौकरियां भी पोलैंड में जा रही, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन अच्छा ही है। और मतलब इन नौकरियों को करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा पढ़ना आना भी नहीं चाहिए, बेसिक मतलब एक्सेल आता है और ईमेल लिखना आता है, उतना बहुत है। और ये एडवर्टाइज जो भी करें कि हम, क्या कहते हैं, या ग्राउंड ब्रेकिंग टैलेंट खोज के ला रहे हैं, तो दे कुड इजीली बी शिफ्टेड टू पोलैंड। तो अब पोलैंड में इस वजह से जो इंडियन कंसल्टेंसीज हैं, ये इन्फोसिस और विप्रो वगैरह, अब वहां पे भेजने लग गई हैं, क्योंकि ऑफिस वहां बन गए हैं इनके। जो कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पोलैंड से भी आने लग गए हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोग आने लगे हैं। इनफैक्ट काफी अच्छा, काफी एक अच्छा खासा पॉपुलेशन है इंडियन टेकीज का जो पोलैंड जाता है। अब वहां पे थोड़े वीजा रेगुलेशंस भी ज्यादा लिबरल हैं कंपेयर्ड टू, लेट्स से, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। टाइम टू गो टू पोलैंड आई गेस। स्किल्स नहीं चाहिए तो आई कैन गो। बताओ, एपिसोड में ही हम वीजा एजेंसी भी खोल के रखे हैं। लेकिन ये तो मतलब, ये तो बहुत ही, क्या बोलते हैं ना, नुआंस बात हो गया ना, कि पोलैंड जा क्यों रहे हैं लोग, और वहाँ कैसी कैसी ऑफिसें खुल रही हैं, और ब्रेग्जिट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पर इसका तो एक नॉर्मल जो भक्त है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। वो तो कल सुबह संडे उठेगा और अपनी कचौड़ी सब्जी जो ब्रेकफास्ट में खाने के लिए वो वॉक पे जाएगा, तब वो सीना ठोक के बोलेगा ना कि बॉस 40 साल 45 साल बाद गया है कोई पोलैंड। उसको पोलैंड का पी भी नहीं पता है, लेकिन वो सबको बताएगा कि 45 साल बाद एक बब्बर शेर पहली बार पोलैंड गया है। उसमें भी उधर जाके एक ही बात, कि मैं अपने कार्यकाल में इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दूंगा। अब वो इकोनॉमी बना देगा, उसका कोई लेन देन ही नहीं है कि वो अभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आई एम श्योर देर आर एटलीस्ट 5 CR टाइप टू 10 CR मोर पीपल हु आर नॉट गेटिंग राशन, बिकॉज उन्होंने आधार कार्ड और पता नहीं क्या क्या तो अलग अलग डिफरेंसेस और क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स डाल दी हैं जस्ट जस्ट टू गेट दैट राशन। और पोलैंड पोलैंड ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया इतना कुछ कर रहे हैं। अभी कल ही न्यूज आया, सो फ्लैग फुटबॉल इज अ स्पोर्ट which is going to be in the LA Olympics in 2028। इंडियन फ्लैग फुटबॉल टीम को फिनलैंड ने वीजा ही रिजेक्ट कर दिया कि आप खेल ही नहीं सकते टूर्नामेंट, क्योंकि आपका वीजा ही रिजेक्टेड है। तो पोलैंड से है, मतलब क्या तो दूरी है फिनलैंड का। this is the state of Europe where the national team of this थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले जो आकांक्षा रखते हैं, उसके एक ओलंपियंस, फ्यूचर ओलंपियंस को वीजा ही नहीं मिल रहा है। इन हिज डिफेंस अभी तक बने नहीं है, तो वो बोल रहे हैं बन जाएंगे, तो जिस दिन बनेंगे उस दिन वीजा मिल जाएगा। थोड़ा होप रखिए आप। ओलंपियंस के साथ तो एनीवेज भी कोई कोई खास वो किया नहीं है। इनफैक्ट ओलंपियंस से मुझे याद आया, ओलंपियंस के साथ भी ये मिले थे, और उनको ये उनके साथ ना वो एक, वो होता है ना विलेज एल्डर, वो विलेज एल्डर की तरह बात करने का आदत है ना, कि माइक ले लिया, सबको क्लास में बिठा दिया, फिर उनको बोल रहे हैं कि आप लोग फोन में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, हाँ रील बनाते हैं, बहुत टाइम स्पेंड होता है ना। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज वन गाय हु विल स्टैंड, हाँ सर हमने तो फोन ही यूज नहीं किया इस बार पूरे ओलंपिक्स में, हमको बाहर का कोई न्यूज अफेक्ट ही नहीं करना चाहिए।
एंड आई नोटिस्ड जो बात कर रहा था उसका तो मैंने वीडियो ही नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं कौन बोल रहा है, वो विजिबल नहीं था, वो राइट? वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है हाँ विजिबल होना। एग्जैक्टली मतलब इस बंदे के साथ अगर तुम बात कर रहे हो तो कैमरा इस बंदे पे ही रहता है पूरे टाइम। कौन बोल रहा है बैकग्राउंड से, कोई कोई तो बोल रहा है। अरे यार, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में इसने राम से बड़ा अपना पोस्टर लगवाया था बगल में खड़े होके। तो ओलंपियन कौन से खेत की मूली है? मतलब इस आदमी का ईगो इस इस आसमान पे, इतने ऊपर आसमान में रहता है। ये जो बात कर रहे थे अभी एमबी की, 80 करोड़ लोगों को अभी भी खाना देना पड़ रहा है फ्री में। भक्त कुछ भी जस्टिफाई कर देंगे और उनके पास हमेशा दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट रहता है, तो वो रेडी रहते हैं दोनों एक्सप्लेनेशन लेके। कहीं पर जा करके वो उस चीज को बुरा भी बता देंगे अगर जरूरत होगी, कहीं पर जा करके उसको ठीक भी बता देंगे कि देखो ना कितना अच्छा है कि हम खिला पा रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। वो इसको अच्छा समझते हैं, वो बिल्कुल भी इसको इकोनॉमी के लिए बुरा नहीं समझते हैं। उनके हिसाब से इट इज अ गुड थिंग कि वो 80 करोड़ लोग काम नहीं कर रहे फिर भी हम उनको खिला रहे हैं, लुक एट अस, पैसा बहुत है हमारे पास। ड्युअलिटी ऑफ भक्त, हाँ। ड्युअलिटी ऑफ भक्त। इकोनॉमी एक बात है, मतलब सिर्फ इस बात का रियलाइजेशन कि हमारे यहाँ पे 80 करोड़ लोग बेसहाय हैं, राइट? जो एक बहुत ही बेसिक जरूरत है खाने की वो पूरी नहीं हो रही है। ये उनके फ्लेक्स में कहीं पे भी ये जो पता नहीं रियलाइजेशन बोलो या एम्पैथी बोलो, ये कहीं भी झलकता नहीं है। एम्पैथी इज अ वो क्योंकि वेस्टर्न है नहीं। कॉन्सेप्ट। हाँ ये क्योंकि भी है मैं ही आपको नहीं बता, एम्पैथी। गलती बोल देते हैं। तो खाने से याद आया कि किसी ने ये जैन बाबा जो हैं उनका वो फ्लेक्स देखा है क्या? मेरे को सरकास्टिक लगा था जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, द वे हाँ। ही स्पीक्स। उनके बाकी वीडियोस देखे मैंने। वाओ। डिलुलु से सुलुलु, डुलुलु इज नॉट द सुलुलु, ऐसा एक वीडियो है। ऐसे आप ओ दूसरे उनके ही वीडियोस वाज देख के गए? सेइंग। हाँ हाँ, अमृता के ग्रेट। अंदर मैं भी तो एक फैन। आदित्य है। जैन होना, सोचिए आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा फ्लेक्स क्या है? क्या वो आपकी यूरोप की लास्ट ट्रिप है? क्या वो आपका नया फोन है? क्या वो आपकी बेस्ट जॉब है? अगर यही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फ्लेक्स है तो सच में बोलता हूँ आप फ्लेक्स करने के काबिल ही नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में जाते हो, महंगी एयरलाइंस हो, लग्जरियस होटल हो, क्रूज हो, कहीं पर भी जाओ और कुछ मिले या नहीं मिले, जैन खाना तो जरूर मिलेगा। दिस इज रियल फ्लेक्स जिसे आपको फ्लेक्स करना चाहिए। आपकी बिलीफ के प्रति आपका डेडिकेशन इतना बढ़ गया है कि हर कोई जैन धर्म को महत्व देने लगा है। दैट्स रियल फ्लेक्स। Gen Z. I always read Instagram comments. यहाँ पे भी देखो फ्लेक्स क्या कर रहा है, दूसरे की जो कंसिडरेट नेचर है हाँ टुवर्ड्स योर बिलीव्स, कि अगर वो एग्जैक्टली। भी गलत है। कि 10 फ्लाइट हाँ मतलब 50 ऐसी फ्लाइटें चलती होंगी, एक जैन बंदा जाता होगा, उसकी भी जरूरत का ध्यान रखा गया है। दे अरे आर कल अकोमोडेटिंग, ये मेरा अचीवमेंट है। और ये फ्लेक्स है। कल गजब कोई है। एक ट्विटर पे डाला था कि जैन मील, और फोटो में था एक बनाना, आप जैन बताओ मील ऑन ये अ जैन फ्लाइट। जैन क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ही बोलते हैं क्या? जैन बोलते हैं क्या? हम गलत बोल रहे हैं? हम नहीं जैन हम बोलते हैं सही ना। बोलते हैं, हम वो सही बोलते फ्लेक्स हैं। को जैन भी होता है, वो फ्लैक्स जैन बोल होता रहे थे, कुछ अलग हाँ ही वो था उनका। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग ही था। हाँ, कोई अगर फिटनेस उनको इन्फ्लुएंसर एडिटर किधर से मिलते हैं? पैसा देकर के कुछ भी मिल जाता है इंडिया में। और इनको एकदम भी जरा सा भी वो ख्याल नहीं है कि ये सेम जैन लोग, ये बॉम्बे में जब इनका अभी अभी आने वाला है, इनफैक्ट अगले कुछ हफ्तों में ही इनका एक 7 या 8 पर्यूषण। दिन का पोजीशन आने अभी वाला है, जिसमें ये सारे मीट हाँ, शॉप बंद करा देंगे। सामने वाला का क्या बोलते हैं, आप पूरा का पूरा धंधा बंद कर दो, उसको खाने का कोई अ, दायरा नहीं बचे, वो इनका फ्लेक्स नहीं है क्या? मुझे एंड बस मोदी जी का एक एक चीज इंटरव्यू है। समझाओ, ये दही कैसे खाते हैं? दही में भी है ना बैक्टीरिया, वो कैसे लॉजिक में खाते जा हैं? रहे हैं। अरे उतना वो ज्यादा हो साइंस में जाएगा। अंदर नहीं जाते हैं, उनको वो पानी से तो दही फर्क। दही पानी दवाई भी। वैक्सीन बहुत कुछ हो जाएगा हाँ फिर इनके साथ। देखो पानी सबसे भी पहले तो वो
प्योर जो है वो छान के जितना प्योर है उतना चलेगा, पानी में बैक्टीरिया है वो ठीक है, उससे मतलब नहीं है। छान के हाँ, इनका कुछ कूड़ा भी निकल जाना चलता चाहिए है, बस। इनका कुछ भी हाँ चलता है। ये 8 दिन ये नहीं खाते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं आलू प्याज और जो भी मतलब ग्रीनरी भी नहीं ये खाते हैं। वेजिटेबल्स भी नहीं खाते हैं, हाँ। हाँ, ग्रीनरी भी नहीं खाते हैं, लेकिन बाकी पूरा साल दबा के क्या बोलते हैं, जब मन है जो मन है खाते रहते हैं। ये इसका क्या They're the आपको क्या इसका thinkers. मतलब लॉजिक है? पता है क्या? वो बोल रहे हैं वेजिटेबल्स नहीं खाते बिकॉज कुछ तो बोल रहे थे, नो इट हैज मोर लाइफ सो दे नीड पल्सेस बिकॉज इट हैज लेस लाइफ। या बिकॉज वी हैव मेड इट लाइफलेस मोर देर लाइव्स तक रख मैटर, के। आई गेस मोर लाइव्स मैटर। Somebody actually said this to me. I'm not making it up. I was like, first of all, you tell me how you're eating dahi. And next, what is this? Why can't you eat vegetables during Paryushan? They're like, nahi, usme less, like it's about hurting as few lives as possible, I say. तो दाल भी एक टाइम पे, दाल भी कभी कभी तो कुछ था ना, उसके पेड़ में लगा हुआ था ना, अभी उसको निकाल करके रख करके उसकी जान निकाल ली है। आई साउंड सो डम ये बोलते हुए भी। आई डोंट नो हाउ डू दे प्रैक्टिस इट डेली। अरे मेरे पास एक एनेक्डोट है बहुत छोटा सा। लाइक मैं डिनर में गया था and उस दिन डिनर में गया था मैं, विद टीम डिनर था। सो एक जैन बंदा था वहां पे। सो ही जस्ट सेड कि भाई मेरे को 50% जैन चाहिए। व्हाट इज 50% जैन? सो कि ऑनियन गार्लिक नहीं होगा, पोटैटो और कैरेट चलेगा। मैंने बोला कि 80% जैन भी होता है? तो बोल दिया हाँ होता है। उसमें बस क्या बोलते हैं, ऑनियन गार्लिक उसमें से कोई एक आइटम चलेगा, एंड दैट इज 80% जैन। सो एंड द पर्सन हु टुक द ऑर्डर अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या बोल रहा है। मैं जहां से आता हूँ वहां पे तो इट्स लाइक आपको हर जगह जैन मील मिल जाएगा, नहीं होगा तो बनवाएंगे। सो या वाओ। चलो कोई तो माइनॉरिटी है जो खुश है इस देश में। बहुत कुछ है। एंड नहीं, मोदी ये जी का एक कंटिन्यूअस इंटरव्यू था दुख है। जिसमें जिसमें वो मीट बोल रहे थे कि मीट एक्सपोर्ट बैन होना चाहिए, बट उनके कुछ जैन मित्र हैं जो खुद ही उस बिजनेस में है। सो खुद ही बिजनेस में और फिर 8 दिन बिजनेस बंद भी करवाते हैं। नहीं, आप बोल रहे थे ना वो मीट शॉप बंद करवाते हैं, ये मुंबई में घाटकोपर में गुजराती लोग और जैन लोग बर्डीज करके चेन है, मतलब इट्स लाइक अ पटीसरी चेन वट। उन्होंने बोला अगर आपको घाटकोपर में रखना है तो देन यू कांट सर्व एनी, नहीं तो हम नहीं आके लेंगे एंड वी आर योर प्राइमरी मार्केट, सो फिर आप रख सकते हो, आपको रखना है तो यू हैव टू मेक इट completely vegetarian and they listened. I think I don't know what happened, like if the store's still there, but the audacity to go and tell ये मतलब we won't let you keep a shop. पूरा वही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी वाला बिहेवियर है ना। हाँ Because they know अरे it's वो तो acceptable now. It is acceptable to be this way, or maybe encouraged, not just acceptable. It is encouraged कि oh my god, इट्स अ saving सोशल culture. मेडल। Yes, हाँ, this guy should be given a medal हर चीज में, जहां भी उस तरह का बिहेवियर जो हमें एकदम बहुत बुरा लगता है या फिर क्वेश्चनेबल लगता है, वहां पे यू कैन गो एंड सी इन द कमेंट्स दिस गाय शुड बी गिवन अ मेडल, इसको भारत रत्न दे दो। वो कौन सा केस था अभी थोड़े दिन पहले जो मैंने तो इंस्टाग्राम पे ही देखा था, जो कैब ड्राइवर, आई थिंक दोस गाइज वर फ्रॉम पाकिस्तान, ही आस्क्ड देम टू गेट आउट ऑफ द कैब, तो उसके नीचे भी जाकर के ये है असल देशभक्त है, इसको मेडल देना चाहिए, ये वो जिसपे अशेम्ड होना चाहिए उस पे ये लोग एनकरेज करते हैं, तो ओपनली जाके तुम ओलंपिक आता है, बाकी देश डबल डिजिट मेडल लाते हैं, इनको कहीं ना कहीं से तो मेडल जुटाने हैं। हाँ, वो खुद को दे देते हैं। वो देने खुद का पड़ेंगे ना। कैटेगरी बनाना तो पड़ेगा। ओलंपिक की तरह ये भी ओपन कैटेगरी है, जिसको जहां मन वहां चमका देते हैं एक मेडल, ये ले लो आप। क्रिंज के समुंदर में से अंदर से कोई नगीना ढूंढ के लाए हैं, ये आपका मेडल। मैं लास्ट एक बोल देती हूँ, ये बाबा जी ने एक और वीडियो भी किया है, इफ यू कैन लव यू कैन बी जैन, तो आस्क योरसेल्फ इफ यू कैन लव देन यू कैन बी जैन। आई एम अ जैन आई कैन गेस, मूव ऑन। आई डिडंट नो। यस। Can Right. somebody who's not a Jain love a Jain? क्योंकि वहां पे नो बाबा जी आई की डोंट थिंक फिर सो। तो यहाँ पे मुझे लगता है बाबा जी की थोड़ी सी ये जो मोरालिटी है ये थोड़ा सा हिल जाएगी।
अगर आप उनके नहीं इस कहते हैं ना इनब्रेड समाज के बीच में घुसने का प्रयास करेंगे, नहीं। नहीं, वो बोलेंगे जैन कैन लव सो मच सो देन दे कैन ऑस्मोसिस से यू विल आल्सो बिकम जैन। हाँ, दूर रह के, हाँ। लेकिन दूर रह के। But I'm not kidding. If anybody who's not a Jain gets married to a Jain, they are generally told कि आपने पिछले बहुत सारे जन्मों में बहुत सारा पुण्य किया था कि आपको अब एक जैन परिवार में आने का मौका मिला है। तो ये एक कॉमन चीज है। आई मीन यू इसमें शुड से हैव। पुण्य हटा देना चाहिए, बाकी कोई और वर्ड शायद फिट बैठता है। ठीक है, उसकी मतलब लव लाइफ उसकी अपनी जगह है, लेकिन जिस परिवार में वो जा रहा है, जिस समाज का हिस्सा बन रहा है, नॉट टू से कि वो खुद पहले किसी कोई मोनास्ट्री से आया होगा, लेकिन हाँ, हिम्मती इंसान होगा जो भी होगा। भी किसी को ये पता चला क्या कि इंडिया में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ईवी कंपनी बन गया है? ओला is the largest EV company in the world with a small asterisk जिसके बगल में लिखा है except China। वो बताया ना, वो चाइना इंक्लूड करके, मतलब वो नंबर्स जो है ना वो ऐसे हो जाते हैं कि ये मैप में भी नहीं दिखते हैं, इसलिए चाइना को हटाना जरूरी है। ये वही है, मतलब ये आदमी इतना ट्राई कर रहा है इलॉन मस्क बनने का ना इंडिया का, कि क्या बोले। मतलब आज इसने ट्वीट किया है इस आदमी ने कि आज इसने ना अपने वो क्या बोलते हैं उसको, कीबोर्ड का एक फोटो डाल दिया है जिसमें 4 नंबर डिजिट होता है, उसके ऊपर ना डॉलर लगा रहता है। तो बोलता है मे बी दिस इज समथिंग टू डू विथ इट, वंडर व्हाई द डॉलर साइन इज नॉट रिप्लेस्ड विथ रुपी इन प्रोडक्ट सोल्ड इन इंडिया। तो क्योंकि तुम्हारे यहाँ वो कीबोर्ड बनता नहीं है, तो उसमें वो फाइनली कीबोर्ड की मतलब, प्लास्टिक ढक्कन भी तुम्हारे यहाँ नहीं बनती है। तो उसके नीचे ना एक बंदे ने आई थिंक ह्यूमरसली लिखा है कि मच नीडेड बिकॉज INR इज द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड asterisk Except excluding USD, GBP, EUR, SGD, AUD, CAD, etc. अरे कमाल है, उस कीबोर्ड का जो एक्चुअल पेमेंट भी हुआ होगा ना कस्टम से, वो भी डॉलर्स में हुआ होगा। ठीक है, That is also true. That is also true. ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसीज में होता है। ये एंड जो ओला वाला इन्होंने फ्लेक्स किया है ना, लाइक लार्जेस्ट वाला, ठीक है, मैं हाँ इसके बारे में लार्जेस्ट, बोलूंगा। सर हाँ लार्जेस्ट। आप फोर्थ ठीक लार्जेस्ट मत बोलिए आप वर्ल्ड में प्लीज। फोर्थ लार्जेस्ट, वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट। हाँ, दे मेंट वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट। नहीं, चाइना को इंक्लूड कर दोगे ना तो चाइना की कंपनी इज द लार्जेस्ट अहेड ऑफ टेस्ला। BYD करके कोई है। सो बीवाईडी भाई BYD का इंडिया में बसेस चलता है, BYD का इंडिया में टैक्सीज चलता है। इनफैक्ट इफ यू बीवाईडी गो, बहुत पुरानी कंपनी है। हाँ इनफैक्ट इफ यू गो टू गोवा, गोवा में सारी की सारी जो बसेस चलती हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस आर ऑल BYD। हैदराबाद में ही बनता है। एंड बैंगलोर हैज बंच ऑफ टैक्सी सर्विसेज व्हिच all run on BYD। सो वो एंड even in India, Ola is not the first. It's Tata EV. I was reading about it. वो इंडिया में भी नहीं है। स्कूटर तो जल बीवाईडी का जाते हैं इनके। ये जो चाइना वाला इन्होंने एक्सक्लूड किया है, वो करना जरूरी भी था, क्योंकि ग्लोबल जो ईवीज मैन्युफैक्चर होती हैं टोटल, उसमें से बीवाईडी का 22% हिस्सा है, एंड दिस इज जस्ट वन चाइनीज कंपनी। ऐसी 5-6 और हैं, और टॉप 20 में भी ओला नहीं आती है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस। और इसने, अगर वो स्क्रीनशॉट है किसी के पास तो वो शेयर कर सकता है, या मैं ढूंढ के दिखा सकता हूँ उसे। वो इतना ज्यादा मतलब कि उस पे, उसे शेयर करने से पहले इसको किसी ने क्यों नहीं रोका कि अरे अगर झूठ बोलना ही है तो नंबर ठीक करके झूठ बोलो, ये I पकड़ा जाएगा। I have an idea. I think they did it intentionally because now we are talking about it because it was wrong. It was visible and wrong, so we are talking about it. And any publicity is good publicity, right? I mean, it's not like the product was bad or something. तो मजाक More बन रहा है। people, यहाँ तो मजाक बन रहा है, और काफी uh, लाफेबल सा है पूरा। बट हाँ, ये but still, it is getting light, right? I agree with More Kesar. I people mean, yeah, more and more people are talking about it. I mean, talking about it. That was the goal. that is exactly what they want. And पता नहीं, मुझे लगता है कि ये इंटेंशनल से ज्यादा ये है कि हम लोग जब से पिछले 10-12 सालों से ना, पहले हम थे कड़ी निंदा प्रधान देश। कुछ भी इशू हुआ है, कड़ी निंदा करो, आगे बढ़ो, कोई मतलब नहीं है किसी को, कोई फॉलो अप नहीं करना है उस कड़ी निंदा पे। अब हो गया है हम लॉन्च प्रधान देश हैं, स्कीम है लॉन्च कर दो स्टेज पे, उसके बाद उतर जाओ।
कोई नंबर्स, कोई फिगर्स, किसी की कोई बैक टेस्टिंग, कोई पलट के कोई सवाल पूछना, कुछ नहीं है। तो बस जो दिल करे वो बोल दो और आगे बढ़ जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसने उस स्क्रीनशॉट में डाला है कि फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय रेवेन्यू, और रेवेन्यू दिखाई है ओला की 0.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। और मैंने टॉप 20 ईवीज का इस जब आपने ये डाला था वो देखा, वो लिस्ट, और उसमें जो 20th थी उसने 2 लाख ईवीज बनाई हैं। ठीक है, तो अगर एक बहुत गिरी मरी हालत में सिर्फ 10,000 डॉलर भी उसका प्राइस मान लो, तो वो भी 2 बिलियन से ज्यादा निकलता है। राइट। तो मतलब किसी भी तरीके का कोई सेंस बताने वाला भी नहीं कि ये नंबर ना डालो, कम से कम ये तो ना करो। ये तो कोई भी बता देगा कि ये गलत है। मेरे मेरा को लगता थ्योरी है तो यही है। इम्प्यूनिटी है, जो बोल दो बिकॉज बोल के निकल जाओ। ना, आई थिंक दे आर अवेयर कि इतने तो लोग बेवकूफ नहीं है। एटलीस्ट ट्विटर पे पीपल विल नो, पीपल विल डिग आउट व्हाट इज करेक्ट। तो आई थिंक दे डिड इट इंटेंशनली कि इस तरह का मिस्टेक होगी तो पीपल विल नोटिस एंड इट विल गेट द लाइट किसी भी वे में। एंड अगर ये चीज आप अगस्त 15 को बोल दो तो फिर तो ट्रूथ ही है ना। इंडिपेंडेंस डे के दिन तो देयर इज नोबडी हु विल लाई। एंड ऑल्सो उसमें भक्त भी आ जाएगा ना नीचे बचाने के लिए कि देश अगर कहीं अच्छा कर रहा है तो तुम लोगों से देखा नहीं जाता है, मान नहीं सकते हो तुम लोग, दिल रखने के लिए मान लो। भक्तों का यही है, मतलब वो सामने, मतलब स्टोलन प्राइड में बहुत ज्यादा मजा है हाँ उनको। ये उनको ऐसा नहीं है कि भाई तू खुद कुछ कर ले, नहीं वो नहीं होगा हमसे। लेकिन अगर भावेश झूठ भी बोल रहा है तो हाँ, झूठ बोल रहा है लेकिन अपना लड़का झूठ बोल रहा है ना, तो ये भी हाँ। एक अच्छी बात है। और एक उनका ये भी रहता है कि एटलीस्ट कुछ तो किया होगा जो इतना बोल रहे हैं। मतलब ऐसे कोई ऐसे तो नहीं झूठ बोल देता ना, कुछ तो किया ही होगा आखिर। ये वही है ना, वो 50% जैन जैसा है ये। 50% तो किया है तो तुम क्यों इतना बोल रहे हो। और दूसरों को चिल्लाने आ जाएंगे कि तुमने क्या किया है, उस पे हाँ, सवाल उठाने से पहले तुमने क्या। अरे भाई, तो मैंने क्लेम भी तो नहीं किया कि मैं नंबर 1 हूँ किसी बिजनेस में। यही चल रहा है इस The देश में। battery cell they introduced, उन्होंने क्या डबैस नाम रखा है, मतलब भारत सेल। भारत सेल, लाइक भारत ओएस तो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये वही अक्षय कुमार वाला तरीका है कि नेशनल नेम को जितना हो सके निचोड़ निचोड़ के उसको रोकड़े में कन्वर्ट करो। झंडा लगाओ और क्या कहते हैं राष्ट्रगीत गाओ, जो करना है करो, जैसे भी हो सके उस एक चीज की जो अभी हवा बनी हुई है उसे निचोड़ो, उसे ट्राई टू मसल इन। एक्चुअली ये मतलब क्या करेंगे अब ये जो एड एजेंसीज हैं, डिजाइनर्स हैं, ये लोग क्या करेंगे अब, क्योंकि अब सब कुछ भारत ही होने वाला है। कोई भी नया प्रोडक्ट निकालो सब भारत के ही नाम से निकल रहा है। एंड एक्चुअली आई ट्राई टू वॉच के भाई उनका एक भावेश का जो ये भारत सेल वाला था, ही वॉज द ओनली पर्सन सेइंग एवरीथिंग। वरना आप गूगल के एप्पल के इवेंट्स देखोगे, तेरा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्रोडक्ट मैनेजर्स आके इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने पे काम किया है। सिंगल मैन आर्मी की तरफ बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, वो जस्ट वोट टू वॉच इट। उनका ट्राई किया पूरा देखने का। ये ना एक इंडियन सीईओ का एक बहुत ही आसान सा ट्रेट है, मतलब कि उसको ना अटेंशन मिला नहीं है, और अब अगर मिल गया है तो हम्म। अब वो छोड़ेगा नहीं। एंड आपने जो बोला ना कि ये बाकी और भी लोग थे और गूगल के की नोट्स में रहते हैं, इसमें भी थे, बहुत लोगों का नाम लिखा गया था। बट आई थिंक अपेरेंटली एज सुन एज दे वुड कम ऑन स्टेज, इफ दे लेट्स से हैड लाइक अ 15 मिनट थिंग और अ 20 मिनट थिंग, तो वो एक लाइन, दो लाइन, 10 लाइन बोलेंगे और फिर भावेश फिर से हाईजैक कर लेगा और अपना ही करेगा। बिकॉज सी अगेन, द थिंग विद मेगलोमेनियाक्स इज कि दिस इवेंट इज नॉट फॉर यू एंड मी, दिस इवेंट इज फॉर देम। मतलब दिस इवेंट इज हिज ओन हाँ एंजॉयमेंट। वो अरे यार वो लूप पे देख रहा होगा अभी वापस 3 घंटे का अपना की नोट, और क्या करेगा वो। वो है ना, हर किसी में एक छोटा मोदी है तो उस छोटे हाँ, मोदी को एक स्टेज चाहिए रहता है बताने के लिए कि मैंने क्या किया है, मैं बताता हूँ। यही चल एक रहा है। छोटी सी एक दुनिया ढूंढ रहा है, उसके अंदर वो मोदी बन के घूम रहा है। वो उसे मिल भी गया है कुछ प्लेटफॉर्म्स, तो अब वहां पे वो इतना ज्ञान फेंकता है।
एक और चीज है कि मतलब ये लोग जैसे इन लोगों की बात सुनते हैं ना, इन लोग को मिमिक करना चाहते हैं, जैसे ये रतन टाटा हो गए या फिर ये इन्फी वाला बंदा हो गया या इधर उधर के लोग हो गए। और ये लोग कितना रिग्रेसिव वे में बात करते हैं ये हम लोग को पता है। और जब ये 45 साल का आदमी उन 65 साल के या 70 साल के लोगों की कॉपी करता है, तो ये भूल जाता है कि उसका ये रिग्रेसिवनेस उसकी 70 साल की उम्र पे कहीं ना कहीं फिट बैठता है, कि उसके विचार ऐसे ही होंगे। लेकिन ये वो भी कॉपी कर लेते हैं। ये उस अंकलहुड को मतलब पूरी तरीके से कॉपी कर लेते हैं। अरे, he just said in ANI podcast के सैटरडे संडे वीकेंड्स जो होते हैं इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। तो देखो, क्या आजादी इज ये अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। तो क्या ये भी फ्राइडे को ही हॉलीडे लेंगे? बिकॉज नहीं, मिडिल ईस्ट में तो फ्राइडे ही लेते हैं हम। पर इंडियन कल्चर में तो कोई हॉलीडे ही नहीं होता है, हम तो हार्ड वर्किंग लोग हैं। हाँ, हमने ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स पकड़ के एक लाइन से बोलते चले जाओ। सैलरी इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, यू नो, ह्यूमन रिसोर्सेज इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, और धीरे धीरे करके स्टार्टअप इज डेफिनेटली अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। मतलब द सेंस ऑफ आजादी या लिबरेशन इज आल्सो अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। और वेस्टर्न वही इन्हें कॉन्सेप्ट। खटक रहा है कि कोई वर्कर मेरे से सैलरी लेता है और शाम को चला जाता है, खड़ा नहीं रहता दफ्तर के बाहर अगले ऑर्डर सुनने के लिए। तो और ये ये सारे लोग बट एक ही टाइप की बातें करते हैं ना, लाइक व्हेन यू मीट देम, वो एक ही रतन टाटा का कोट और यही सब और वीकेंड वो भी पे। फेक कोट, वो भी फेक कोट, वो भी हाँ। कोई ट्रूथफुल कोट नहीं है कोई भी। वो एक और चीज भी बहुत बोलते हैं, आई रियली लाइक डेलीगेटिंग, विच बेसिकली मीन्स वो नहीं काम करेंगे वीकेंड को, बाकी हाँ। सब करेंगे। ऐसे ही टाइप का, मतलब कोई आया था हमारे ऑफिस में मीटिंग के लिए, वो क्लाइंट था तो वो मीटिंग के लिए आए थे और यही सब बातें कर रहे थे। एंड ही एट वन पॉइंट वो बोल रहे थे कि हम मुंबई से लोगों को हायर नहीं करते। फिर उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला आप मुंबई से हो, सॉरी आप बुरा मत मानना, बट हम मुंबई से हायर नहीं करते। तो मेरी बॉस ने पूछा क्यों? वो बोलते हैं नहीं मतलब मुंबई में अगर हमने हायर किया तो आ, ये रेंट वगैरह इतना ज्यादा है तो हमको देना पड़ेगा ना उनको पैसे, तो हम कहीं और से हायर करते हैं रिमोट विलेजेस से। उनके लिए मतलब अगर बॉस कंधे पे ऐसे हाथ रख के बात करे तो वो खुश हो जाता है, उसको सैलरी से मतलब नहीं हो। ये उसने बोला। मतलब मैंने उनकी बोला अच्छा। 8 घंटे की स्कैर्सिटी वर्क इतना है ना। लाइफ में 3 घंटे का कम्यूट ऐड कर दोगे, ठीक है, और वो 3 घंटे उनको कॉम्पनसेशन करके इधर से नहीं दे पाओगे। हाँ। इंडिया में हायरिंग एकदम रैंडम है। मतलब कोई भी एक तो कास्टिज्म, नंबर वन कास्टिज्म, नंबर टू दे विल एलिमिनेट माइनॉरिटीज एकदम, मतलब प्लेनली। आई नो वेरी वेरी सीनियर पीपल हु रिफ्यूज टू हायर मुस्लिम्स। जस्ट मतलब सारा सारा का सारा क्राइटेरिया मैच है, जो भी KRA या जो भी दिया हुआ है या जॉब पोस्टिंग है, बट नहीं लेंगे। और ये और ये बात करते हैं कि ये देश को आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो ये किसी ने सुना क्या कि ये आजकल ना ये इंडिया में नया चल रहा है कि लाउंजेस फुल हो गए हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट इज ए ट्रांजिट लोकेशन। आपको जाना है, हाँ। आपको फ्लाइट पकड़ना है, आपको चले जाना है। अगर आप जल्दी आ गए तो ठीक है, चले जाओ लाउंज। अब जो कि देर इज ए सिग्निफिकेंट creamy layer that has started traveling, and pretty much every random bank in India provides lounge access, तो लाउंजेस यस। भर गए हैं। तो जो पहले लाउंज जाते थे, जो खाली लाउंजेस में बैठते थे, अपना सॉसेज और ऑमलेट वाला ब्रेकफास्ट करते थे, अब उनको प्रॉब्लम हो गया है। अब वो कहते हैं कि नहीं, अब तो यस। हम जाएंगे ही नहीं। ऐसा और भी नहीं है कि मतलब एयरपोर्ट के बाहर लाइक फैसिलिटीज आर बैड, इट्स नॉट लाइक अ रेलवे स्टेशन की, मतलब आप अगर बहुत टाइम आ गए तो यू कांट सिट आउटसाइड और लाइक इट्स दैट इनकन्वीनियंट और हॉट और एनीथिंग। बट दीज आर द सेम पीपल ना, मतलब इनका इनका यही काम है। मतलब अब ये सेम लोग, इफ बाय चांस दे ट्रैवल बाय ट्रेन, विच दे विल, बिकॉज एक बार वंदे भारत में जाके उसके बारे में ट्वीट करना भी इम्पोर्टेंट है। दे आर द सेम पीपल हु विल से कि आजकल ना थर्ड एसी में भी ना कोई भी आ जा रहा है। थर्ड एसी में कोई भी आ जा रहा है का क्या मतलब है? Isn't the whole हाँ। point of development that
people elevate Anyone can afford themselves. it. Yeah, exactly. And public transportation. Public They feel transport. बराबरी से bad. डर लगता है, बराबरी They से इनको feel घिन आती है। yes, they feel bad कि what I can afford is also affordable by someone I would be paying maybe. क्योंकि मैंने कई बार रील्स या पोस्ट में देखा है कि एयरपोर्ट पे भीड़ होगी, नॉट इवन इन लाउंज एरिया, ऐसा नॉर्मली भी अगर भीड़ है, दे आर लाइक और दो बिहारियों को जॉब, और दो, पागल हो क्या, ये किस तरह का, मतलब कास्टिस्ट तो पहले ही हो जाते हैं, वो पहले ही कंसिडर कर लेते हैं कि अगर भीड़ है, मतलब अगर लोगों को देख रहे हैं, पहली बात तो आई डोंट नो, एयरपोर्ट का कोई ड्रेस कोड तो है नहीं, राइट, कि तुमको एकदम प्रोफेशनल देके वो बिल्कुल वैसा ही है कि ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो जैसा ट्रैवल करता है वैसा ट्रैवल करता है। तो अगर वहां पर कोई नीडी इंसान है जिसको जल्दी जाना था, जिसको हो सकता है ट्रेन टिकट्स ना मिले हो, किसी तरह से उसने अफोर्ड किया हो प्लेन टिकट, तो दे गेट सो ऑफेंडेड कि आई एम ट्रैवलिंग विद देम। दे आर लाइक कि कोई भी आजकल प्लेन टिकट्स अफोर्ड कर लेता है, बिल्कुल बस की जर्नी हो गई है, और दो इनको जॉब्स, दे विल स्टार्ट ब्लेमिंग नॉर्दर्न स्टेट्स और यूपी के लोगों को, और आई डोंट नो, आई गेट डिस्कस्टेड, उसी में कास्ट भी आ जाएगा, उसी में सब कुछ आ जाएगा। सेम माइंडसेट है ना, मतलब लाइक इफ मेड इज कमिंग इज हैविंग स्मार्टफोन्स, इनके पास भी आजकल स्मार्टफोन जो है, आई थिंक सेम माइंडसेट कि भाई इनके पास भी ये है, गाड़ी ले ली है, इट्स नॉट दे कैन आल्सो नेसेसिटी। अफोर्ड। हाँ, हर चीज लग्जरी है, ट्रैवल लग्जरी है, मतलब अब अगर उसको नहीं मिल रहा है ट्रेन का टिकट, जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, हर चीज फुल है, उसको जल्दी है जाने की कहीं, तो अगर प्लेन टिकट्स अफोर्ड कर लिए हैं और तुम्हारे जैसा फैंसी नहीं दिख रहा है, तो दे गेट ऑफेंडेड। उन्होंने मतलब उनके खुद की सोसाइटी में उन्होंने सब सेट करके रखा है ना, लिफ्ट भी एक लिफ्ट नहीं यूज हाँ। करेंगे, तो फिर हाउ हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट, ऐसे कैसे हम ट्रैवल कर सकते हैं साथ में। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखा था जो कि शायद थोड़ा सा ये इस पे फिट भी बैठता है, वो अब मैं आई थिंक शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि एक बंदे ने लिखा था कि द पर्पस ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडियन इज टू एस्केप इंडिया। इट कैन आइदर बी डन बाय लीविंग इंडिया फिजिकली और फिगरेटिवली बाय शिफ्टिंग टू अ गेटेड कम्युनिटी। Once the Indian escapes India, India becomes the best country in the world and requires no improvement. तो इनका जो रियलिटी है ना, वो थोड़ा सा हिल जाता है थर्ड एसी में बाकी गरीबों को देख के, या फिर जो इनको ये गरीब समझते हैं उनको देख के। और फ्लाइट पे अब देखें लाउंज भर गए हैं, ये लोग भी आने लगे हैं अब यहाँ पे, इनको भी लाउंज में अलाउड है, तो ये हजम ही नहीं होता है ना, बिकॉज ये इनकी पूरी जिंदगी का मकसद तो इनसे ऊपर रहने का था ना, टू कीप देम अवे फ्रॉम देयर देयर स्पेस। और जो ट्रैवल करते हैं थर्ड एसी में, जो एंटाइटल्ड है, उनको अगर कंबल या चादर नहीं मिलता, जिस तरीके से बात करते हैं वो, जो कंबल चादर देने आते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और सीधा गालियां देते हैं कभी कभी वो कि भाई ये कंबल धुला हुआ क्यों नहीं है, चादर धुली हुई क्यों नहीं है, कि भाई वेयर इज द पिलो कवर। इतना एंटाइटलमेंट होता है कि भाई तुम रिस्पेक्ट से बात भी नहीं कर सकते सामने वाले से, कि भाई बोल दो कि चादर गंदी है, रिप्लेस करके आ जाएंगे, गाली देने की जरूरत है। और एंटाइटलमेंट भी इनको लोगों से ही है, क्लास या कास्ट के हिसाब से, गवर्नमेंट से नहीं है। वहां पर इतना पैसा टैक्स दे रहे हैं, पूरा सैलरी ही चली जा रही है टैक्स देने में, और हर जगह इतना टैक्स दे रहे हैं, उनसे सवाल नहीं पूछते, वहां एंटाइटलमेंट नहीं लिखता, वहां ऐसा लगता है वहां पे भगवान भरोसे छोड़ रखा है कि कुछ कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन एंटाइटलमेंट कहाँ है? अपने से नीचे वाले लोगों पे, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा कम पैसे है। भरे हैं, टिकट पे हाँ, हमने पैसे भरे हैं, आप कैसे नहीं दे हाँ, सकते। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे जो मैंने पैसे दिए हैं उसका मुझे एक एक हिसाब चाहिए, और जो सरकार को पैसे दिए हैं उसमें बिल्कुल जबान नहीं खुलती है कि पूछ लें कभी पलट के कि भाई पैसे दिए हैं कहाँ चले गए, फैसिलिटीज क्यों नहीं मिल रही हैं। नहीं, ये लोग तो ये मतलब इन ट्रेन लोगों के लिए तो सरकार ने काम किया ही है ना, जो बहुत अच्छी टेक्निकल एजुकेशन जो कि इंडिया में अफोर्डेबल ही नहीं है, जो बाकी यूनिवर्सिटीज की फंडिंग सक करके इनके लिए इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं जहाँ पे और कोई पहुंच नहीं सकता है, जो एक सर्टेन इकोनॉमिक स्टेटस से ऊपर नहीं है, वो इनके लिए है। इनके लिए मतलब ठीक है, बाकी भी फैसिलिटीज हैं, ये लोग बाहर भी जा सकते हैं, तो इतना ज्यादा इनको गवर्नमेंट हर्ट नहीं करती है ना आके। ठीक है, टैक्स थोड़ा ज्यादा ले लेती है, कभी कम ले लेती है, लेकिन इनको मतलब ही नहीं है हेल्थ सर्विस अच्छी होने से। ये सब मेडिकल इंश्योरेंस लेके बैठे हैं सब, अपोलो या फोर्टिस और इन सब जगह जाके इलाज करा लेते हैं।
right? So I think that they are not really bothered by the government. If anything, by keeping a whole host of population impoverished, the government has only helped them. But they do walk on these roads. They Yeah, share the same वो कुछ roads. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत इनकी जगह शिकायतें वैसा भी होती हैं नहीं है, जो बहुत जगह तो वैसा भी नहीं है। इनफैक्ट ये जो अपना ये रिलायंस का जो जियो वर्ल्ड है वो बॉम्बे में, देर इज अ सेपरेट रोड ऑल टुगेदर, path altogether created for the service staff, so you don't see them A on the lot road. of a lot of places in Mumbai, all of these like gated communities and all have their own like entry roads. So अगर आप उधर रहते नहीं हो, you can't use the road. I didn't know you could do that. Yeah, how is this लोधा का एक allowed? बिल्डिंग है वर्ली बी- में, and they have like this one road where there are a bunch of restaurants and वो लोधा का बिल्डिंग है, तो unless you're like visiting one of those, you can't actually use the road. Now there's nobody to check. Obviously ये implement नहीं होता है, हम रोज वो road लेते हैं। वो अगर if the security person asks, we just tell restaurant का name and go. But I'm saying like the technically you're not supposed to use that road. बीकेसी वाला भी वही है ना, मतलब बीकेसी में अलग, आई डोंट नो, बट हाँ वही, वो जियो वर्ल्ड बीकेसी ड्राइव में उधर सब ही है लोग। BKC। अच्छा, ओके। Okay, They've so intentionally just like blinded themselves and like they don't, गरीब दिखने ही नहीं चाहिए। we have to talk about it, how Indians make a lot of noise about tipping culture. कितना अत्याचार हुआ है इस पे, इससे He's $5 टिप ले ली गई। लिविंग वेज मतलब का बिट्स कॉन्सेप्ट पिलानी नहीं में है से सर इनके दिमाग। ये लड़का इंडिया से गया है यूएस, और वहां जाके सबसे पहले तो कंप्लेन करना शुरू कर दिया सीजर्स होटल में कि मेरे को अच्छा सर्विस नहीं मिल रहा है, इंडियन होटल्स हैव ग्रेट सर्विस। फिर गया कोई एयरपोर्ट, बोला हाँ ना, एयरपोर्ट तो देखो एकदम बेकार है। और फिर गया न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में जाके बोलता है कि ये $5 मेरे को एक्स्ट्रा टिप करने के लिए बोल दिया गया। उसका दोस्त उसको बोला कि भाई 20% तो टिप देना चाहिए, तो वो बोलता है 20% फॉर व्हाट, इनसेन। हाँ, ये तो इनका जॉब है, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए तो सैलरी मिलती है। नहीं, यहाँ पे ना ये बेवकूफ भी है, और ठीक है एम्पैथी तो चलो हम मान के चलते नहीं है। है बेवकूफ नहीं। इसलिए है एम्पैथी क्योंकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, जस्ट एक बार हाँ वापस एक बार याद दिला दो। सर्विस इंडस्ट्री में मिनिमम वेज का जो होता है वो सिग्निफिकेंटली लोअर होता है। आई थिंक अगर 11 या $12 है पर आवर मिनिमम वेज बाकी जॉब्स में, तो सर्विस इंडस्ट्री में ये $2.5-3 के आसपास होता है। एटलीस्ट यूएस में बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा ही है, क्योंकि वहां माना जाता है कि टिप्स जो हैं वो आपको दे विल मेक यू होल। And I mean, not that I'm a fan of that system. I'd rather have them, get a living wage directly from their employer than to rely on tips and, be subject to this constant, judgmental behavior from the clients. राइट। लेकिन हाँ, अगर तुमको पता है तुम सिस्टम बदल नहीं सकते हो, तो 10% अगर वो वही वहीं पे मेन्यू में अगर 10% 20% बढ़ा के दाम लिखा होता तो तुम देते ही। और हाँ, यहीं पे बताया जा रहा है कि ये तुम्हारा टिप उसकी वेज है। दिस इज लिटरली द वेज दैट शी विल अर्न और ही विल अर्न एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन नहीं, एंड वही दिस ना कि पर्सन कैन अफोर्ड टू गिव। ये बंदा बिट्स They पिलानी can में से ड्रॉप always आउट हुआ है। afford to give. अरे ये बंदा, नियत बिट्स पिलानी नियत होनी चाहिए अरे ये यार। बंदा अभी नियत कुछ कहाँ कोई से एक लाएंगे? पॉडकास्ट पे जाके बोला है कि मैं माय हाईएस्ट अर्निंग सम मंथ इज 35 lakhs। नहीं, क्या आई एम ये नॉट इवन लाइक, हमने सारे पॉइंट्स बताए हैं, बट जो इसका जो मेन पॉइंट है वो यही है ना कि आप जहां जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा पता कर लो। आप अगर कंटेंट क्रिएटर स्लैश इन्फ्लुएंजा या जो भी हो, आपके पास तो इंटरनेट होगा, आप थोड़ा देख सकते थे कि भाई ये है क्या ये चीज, या मतलब ये कुछ है वहाँ, क्या चलता है, क्या होता है। सीजर्स होटल के बारे में तो गूगल कर लिया, बुकिंग कर लिया, लेकिन अगर तुम कल्चर के बारे में ही नहीं देखे। अब सेम थिंग नाउ, जस्ट इमेजिन somebody comes to इंडिया एंड वो मंदिर चप्पल पहन के अंदर घुस जाए, सत्यानाश नहीं कर देंगे यही लोग। यही खड़ा होगा, यही बनाएगा 15 मिनट का वीडियो कि ये देखो इनको तो हमारे कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दे शुड नो आवर कल्चर बिफोर कमिंग। हाँ, दे शुड नो आवर ऐसा बोल रहे कल्चर बिफोर कमिंग। ये एक और भी आर्ग्यू करते हैं ना कि मतलब ये तो फिर भी रेस्टोरेंट, अगर कॉफी शॉप या कहीं है जिधर like you have to go and pick your coffee from like the
काउंटर और व्हाटएवर, फिर वो वापस उसमें भी उनका वही रहता है कि मतलब हम क्यों टिप करें, हम ही उठ के जाके मैंने कॉफी खुद से लिया तो मैं क्यों टिप करूं। यहाँ पे व्हाइट रेसिस्ट नहीं है क्या इधर नीचे, इसको गालियां देते हैं, देनी चाहिए। There are, but I think the point of the tweet was to have some interaction. And आजकल nationality is a good thing. Making a noise as an Indian is a good thing. बिना मतलब की चीजों में कि as an Indian I had to face this. नीचे सब आ जाते हैं। बेचारा बनने की बहुत आदत होती है। हम्म। और होटल में तो ये मतलब एक महल के राजा बन के जाते हैं ना वहां पे, जैसे इंडिया में। हाँ इंडिया के हम्म। होटल्स में पता नहीं क्यों वो बंदे इतने ज्यादा सर्वाइल होते हैं, जो भी एग्जैक्टली। मुझे समझ भी नहीं आता है। वो मतलब रात को दारू पी रहे हो तो बर्फ भी हम्म। लेके आएगा आपके लिए, वो हाँ। आपके लिए मतलब मेन्यू में जो नहीं है वो तो दूर की बात है, आप उससे डाउन राइट डिमीनिंग इलीगल काम भी करवा लेते हो। हम्म। ठीक है, ओके, पता लगा तो ठेके बंद हो गए हैं, तो भैया आप दारू भी मंगा दो, तो वो एकदम जी हुजूरी करके लेके भी आएगा। हम्म। एंड इट्स और उसी की आदत पड़ जाती है इनको कि हाँ, हम लोग होटल में यहाँ पे पैर धो के कोई नहीं पी रहा है हमारे, ऐसा कैसे, हमने तो पूरा पैसा दिया है होटल का। वही। अब मैकडोनल्ड्स ये या मेरी बर्गर किंग जो नहीं बहुत बोला। नहीं मैं वही बोल रही थी, ये सर्वाइवल वाली बात पे ही मेरी बॉस अभी रिसेंटली कहीं तो गई थी वो, एंड वो बोल रही थी कि शी वाज ट्राइंग टू टेल कि उधर के जो लोग हैं वो सर्वाइवल नहीं है, उनको ये बोलना था, बट वो है थोड़ी लिब ऐसी मुंह पे तो नहीं बोल सकती कि ये मतलब नौकर जैसे बिहेव क्यों नहीं कर रहे। तो वो ट्राई कर रही थी वर्ड्स फाइंड करने का कि मतलब वो मतलब थोड़े से डिसरिस्पेक्टफुल हैं, वो ऐसे हैं। मैं बोला हुआ क्या, तो चीज लाइक हमने उनसे पूछा, मतलब हम बात करते हैं ना लोगों से, तो अगर लाइक whoever is providing like a service or whatever, you talk to them and ask them about their family and all। उन्होंने उल्टा हमसे भी पूछ लिया, ऐसे कैसे पूछ लिया। मैंने बोला उसमें मतलब तुम उनसे पूछ सकते हो मतलब शादी हुई है ये सब, अगर उन्होंने पूछ लिया तो मतलब इतना मतलब ऑफेंड हो गए कि वो कैसे पूछ सकते हैं हमसे, हम पूछ सकते हैं वो नहीं पूछ, वो उनको नहीं मतलब राइट है। हाँ, वो नौकर हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो नौकर एंड वो वही, हाँ। वो सर्वाइवल हम। ऐसे ही चाहिए ना हाँ हाँ। उनको। हाँ कि मतलब मेरा मन होगा तो आई बी नाइस, मेरा मन होगा तो आई वोंट स्पीक टू यू, लेकिन यू डोंट गेट टू मेक अ चॉइस या लाइक गेट टू मेक एन इंटरेक्शन अनलेस आई अलाउ इट। वो हाँ वाला एज एन इक्वल इंटरेक्शन नहीं है कि हाँ मैं पूछूं तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम पूछो मेरे, वो वाला नहीं। ये ऐसा है कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे इश्यूज क्या हैं, मैं सुनने और सॉल्व करने के लिए हूँ। आई एम समवन बिगर, तो इफ आई अलाउ यू स्पीक, इफ आई डोंट यू डोंट। या उसका इट्स वो नॉट भी वो इवन डिफेंस उनकी भी देते हालचाल हैं भी ना। लेना नहीं होता है, वो पूछना चाहते हैं कि हाँ हम और किस तरीके से तुम पे कृपा कर सकते हैं, बोलो। हाँ, हाउ हाउ कैन आई ये फील बेटर अबाउट माई सेल्फ। हाँ, ये हमने जनता दरबार लगाया है, तुम आओ किनारे पैर छू के बैठो, हम बताएंगे हाँ। फिर। ये तो पहले पता है तारीफ ना कि करो फिर बताना दिक्कत क्या वही है। अभी पहले हम्म। भी ये बात हुई थी ना कि सेंस ऑफ लिबरेशन, किसी बंदे की इंडिपेंडेंस, यही शायद हम लोग वेस्टर्न कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये क्या होता है, कि हाउ इसकी जिंदगी मेरी दया पे चल क्यों नहीं रही है, और अगर उनको हम्म। लगता है चल रही है तो ये उसे रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा है। हर जगह, वो भी 24 घंटे, हाँ मतलब कहीं भी मिले सरसरी करता रहे पूरे टाइम। हाँ, और अपने आप ही तो बोलते हैं ना, जैसे कोई ड्राइवर हो गया, नहीं ये तो हम तो इन्हें घर जैसा रखते हैं। हाँ, तनख्वाह नहीं देते हो पूरी जितनी देनी चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी, अपने स्टैंडर्ड्स हम्म। उसके कुछ इम्प्रूव हो जाए, लेकिन हाँ, हम तो खाना भी खिला देते हैं, हम तो मतलब इनके बच्चे के बर्थडे पे गिफ्ट भी दे देते हैं। अब वही है ना कि वो जो नहीं राजा लोग बिकॉज यू करते थे, वांट टू, हाँ माला यू वांट निकाल टू के फील फेंक दिया, लाइक अ ये लो। गॉड। यस। डिग्निटी ऑफ लेबर जीरो है ना इंडिया में। हाँ। हाँ तो एक बहुत अच्छा किताब है बाय कांचा इलाया कॉल्ड टर्निंग द पॉट टिलिंग द लैंड डिग्निटी ऑफ लेबर इन आवर टाइम्स। सो वंडरफुल बुक। मतलब इट टेल्स अबाउट हाउ द लेट्स से द आदिवासीज, उनकी क्या स्किल्स थी, लेदर वर्कर्स की क्या स्किल है, पॉटर्स की क्या स्किल है, फार्मर्स की क्या स्किल है, एंड हाउ दे हैव एसेंशियली गिवन अस व्हाट वी हैव टुडे। लाइक आज जो हमारा खाना है वो खाना हमें दिया गया हम्म। है बाय पीपल हु ट्राइड एवरीथिंग एंड द बेस्ट केम टू। पर ये इसका बिकॉज हिस्ट्री 2014 के पहले कुछ था नहीं, तो वो भी एक है कि इसका कोई महत्व बचता नहीं है। बट दिस इज समथिंग आई रेकमेंड एवरीबडी। लाइक if you have 8 10 year olds, it's a great book to give. Very nice illustrations and great book. I digress, but
अबाउट दिस, ये जो हम बात कर रहे थे ना कि हमने इनको खाना दे दिया, हमने इनको ये दे दिया, तो ये बैंगलोर में अभी बहुत रिसेंटली when the Congress government came in, they said that they are going to remove, they're going to make buses free for women, and Yeah. I think students as well, but women generally. तो वो जैसे ये अनाउंस हुआ तो the housekeeping staff is generally very badly paid. मतलब ये जो मिनिमम वेजेस का भी कॉन्सेप्ट है ना, एकदम बेकार है. मतलब मिनिमम वेजेस आर लाइक बहुत ही बेकार वेजेस है. तो यू कांट लिव इन दैट. दे आर नॉट लिविंग वेजेस. लिविंग वेजेस और मिनिमम वेजेस में बहुत फर्क है. तो वो इंडिया डजंट वर्क ऑन लिविंग वेजेस, इंडिया वर्क्स ऑन मिनिमम वेजेस. तो उस ये जब हुआ कि इनको फ्री में ट्रैवल करने दिया जाएगा, तो चर्चा ये हो रही थी इंडियन हाउसिंग सोसाइटीज में कि क्या हम इनका 1,500 रुपया कम कर दें, क्योंकि ये तो 1 Oh से my 1,500 God. रुपया कमा रहे होंगे ज्यादा. हाँ, तो वो इनको मतलब वही ना, वो 1,500 इनकी जेब में कोई फर्क नहीं करेगा, उसकी अपनी जिंदगी में वो 1,500 का एक्स्ट्रा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ना आ जाए. यार मैं जनरली when I look at any kind of saving, I always multiply it by 12. When I multiply it by 12, it just immediately makes it so much more meaningful. 1,500 into 12 is 18,000 rupees. 18,000 rupees में ना, मतलब वो बच्चे को स्कूल भेज सकता है, या मतलब भेज सकती है. एंड I mean, it's all well documented that the moment you allow women to travel for free, or anybody to travel for free, it's public transportation. It just opens so many avenues. I remember last year in Bangalore, at some point in time, or earlier this year, I don't remember, some point in time, one day, I think the public transportation was free for everybody. And on a Sunday, I think it was insane numbers. लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहां जहां वो कभी शायद जा ही नहीं पा रहे थे. फैमिलीज निकल रही हैं. Isn't that what you want in a society? That like everybody is out and about, and ये जितना जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और पता नहीं हम क्या क्या बात करते हैं, तो वो सब कुछ खिल के सामने आएगा ना. मतलब आईना है ना, वही तो. बट आईना हमारा है कि हम देखना ही नहीं चाहते कुछ भी. नहीं, और यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट ये नहीं है कि वो 18,000 कोई बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना कि कोट अनकोट मीनिंगफुल वे में स्पेंड हो. अगर वो उस 1,500 से अपने और अपने फैमिली को लेके एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाने एक महीने में एक बार जाना चाहे, जहाँ पे अपने उसके सिर्फ मालिक खाते हैं, तो उस एक रियलिटी, उसकी अपनी रियलिटी से अगर वो उस 2-3 घंटे का एस्केप भी उस पैसे से अगर कोई खरीद रहा है, वो क्यों बुरा है? अगर कोई अपनी मतलब वी ऑल हैव हर्ड दिस कॉन्सेप्ट, राइट? इफ इट वर कि जिस चीज के लिए हमें पैसे मिलते हैं वो करने में कभी खास मजा नहीं आता, राइट? दे वुडंट पे अस इफ इट वाज फन टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे जॉब के लिए, कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए एटलीस्ट बोला जाता है. तो मतलब आपके यहाँ काम करना उसकी जिंदगी का एंड ऑल बी ऑल नहीं है. और अगर थोड़ा सा कुछ पर्सनल या फिर मतलब ठीक है मीनिंगफुल हो सकता है, या फिर एक बहुत ही हसरतों भरा कोई एक खर्चा कर लिया, उसमें क्या हो जाएगा? कहाँ से तुम्हारी साख में कोई कमी आ जाएगी? और ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वंस अगेन एम्पैथी इज अ फॉरेन कॉन्सेप्ट, इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. कि उस इंसान को इंसान जैसे देखना ही बंद कर देना, कि उसके भी शायद कुछ मतलब मन में कुछ कहते हैं ना आकांक्षाएं होंगी, किसी भी, छोटी हो सकती, बड़ी हो सकती, वो पूरी जिंदगी की उसकी आकांक्षा आपके जितना बड़े होने की नहीं है. ठीक है, आप के पास 4 गाड़ियां हैं, उसकी पूरी जिंदगी की आकांक्षा एक गाड़ी लेने की है, हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक चला तो. लेकिन उस नजर से हम देखते भी कहाँ हैं इंसानों को. देखो ये क्या तो सोसाइटी है. मतलब आई टेल यू दिस अनदर एनेक्डोट. We have a vegetable shop very close to our house, and because of that shop being in an area where like they were able to do very well, one of the kids of the shop owner is now going to a private school जिसकी फीस करीब 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना है. And because they know for a fact that education is everything, right? So they know the importance of education. तो हुआ ये कि because this lady's child is going to this school, I know some parents who have removed their child from this school because they did not know that उनके जो vegetable seller है उनकी जो बेटा या बेटी है वो क्या बोलते हैं इधर स्कूल में आए.
उनको तो शर्म आ गई ना, इसीलिए तो स्कूल ही चेंज कर दिया। ये तो सोसाइटी है। सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक वीडियो चला दीजिए। मतलब मैं ये एक चलाता हूँ, ये एकदम ट्विटर पे ब्यूटीफुल, है। हाँ एकदम ब्यूटीफुल। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं क्योंकि ये उसी जब से। मैंने देखा तब मुझे समझ में आया कि एक ये है देश जिसमें है डिजिटाइजेशन, और डिजिटाइजेशन I was just saying that for these people, scarcity of something makes it valuable for them. I mean, if Exclusivity, something, na? if something is not accessible to someone, only to me, then it is important. It was never about the school, never about the hospital, never about the area that it is good. It's not affordable for someone else, then only it is important to me. फोमो, फोमो पूरा का पूरा सोसाइटी फोमो पे चलता है। हाँ, कि अगर वो भी अफोर्ड कर सकते हैं फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एनीवे, या लेट्स गो अहेड। के द्वार पे आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो 2-3 ऑनलाइन काउंटर बनाया गया है जहाँ पे आपको बमजी जलाभिषेक करते हुए दिख रहे होंगे। और ये देख सकते हो आज का क्राउड यहाँ पे और कैसे भीड़ में लोग जलार्पण कर रहे हैं ऑनलाइन काउंटर में। और आज के सावन का यानी 2024 के सावन का तीसरा सोमवारी है और तीसरे सोमवारी को आप देख सकते हो भीड़ ऑनलाइन काउंटर पे। और बाकी का जो कतार लगता है बाबा भोलेनाथ के द्वार पे क्योंकि जाने के लिए मंदिर भी तक समझ गए हवा हैं कि लोग एकदम मतलब गए गुजरे हैं। उन्होंने टीवी को एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन के पीछे लॉक कर दिया है, और मंदिर में जगह कम है बोल के 2-3 ऑनलाइन काउंटर खोल दिया है जिसमें लोग जाके जल अभिषेक कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है फिर यहाँ जा करके करने का और अपने घर पे ही टीवी पे पानी चढ़ा देने का? टीवी पे इंटरनेट इज करो जल एक्सेसिबल अभिषेक। एवरीवेयर। हाँ, अपने घर पे कर लो ना फिर। अगर इंटरनेट काम कर रहा है देन डू इट एट योर कंफर्ट, ऐसा घर पे ही। और ये ऐसा नहीं है वो एक ऐसे दो घर जस्टिफाई नहीं है, करेंगे। मतलब ये हजारों की तादाद में लोग जाके टीवी पे जल अभिषेक कर रहे हैं। मैं अच्छा, आप मतलब लोग बिल्कुल भी मतलब पॉजिटिव देखने को तैयार नहीं हो। थोड़ी प्रोग्रेस तो हुई है। इंडियन वायरिंग वाली टीवी पे इतने लोग दनादन पानी फेंक रहे हैं, कोई इलेक्ट्रोक्यूट नहीं हुआ। ये अपने आप में अचीवमेंट है। हो गए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा आपने रुकिए। देखी है हम लोगों के घरों में, अच्छे घरों में वायरिंग कैसी होती है? ठीक है, और ये देखो मंदिर में ऐसी वायरिंग हुई है। कहीं ना कोई काबिले तारीफ है। मूड ऑफ द नेशन क्या है आपको पता है क्या दोस्तों? आई हैव मूड नो आइडिया। मूड ऑफ द नेशन ये है कि अगर आज के दिन अगर इलेक्शन होते तो एनडीए को 299 सीट्स मिलती, 6 सीट ज्यादा। और ये मतलब पूरा इंडिया टुडे, पूरे देश का मूड 1,36,483 क्या बोलते हैं रिस्पोंडेंट से इन्होंने अपना पोल निकाल दिया। आई डिड नॉट नो कि ये मूड ऑफ द नेशन भी कोई चीज है, पर ये ये भी अपेरेंटली ये हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है। ये भी अलग लेवल का साल में 2 बार डेस्परेशन है होता है। ना, कि चुनाव खत्म होने के जस्ट बाद ये ओपिनियन पोल निकाल रहे हैं। और वो क्या बोलते हैं अगले 5 साल बाद जो चुनाव होने वाला है उसको लेके। यही है सही है। मतलब। इसमें भी, लेकिन इसमें इन्होंने अलग अलग और भी चीजें निकाली हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कौन है। तो आप गेस कर सकते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कौन है? आपको इट्स अ हार्ड हिचकिचाहट हो रही है तो इनको आप अभी स्ट्रीम से निकाल दीजिए। इमीडिएटली इनको स्क्रीन से निकाल दीजिए। गलती हो गई, हमें हिचकिचाहट नहीं, अब हमें क्लियर हो गया है। अब क्लियर हो गया आपको। और आपको पता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सीएम कौन है? सीएम ये तो पता है, मेरे स्टेट का ही योगी है ना, जी। पता है मुझे। बताओ। मतलब ये किस लेवल का बट प्रोपेगेंडा है इंटरेस्टिंग, यार? इंटरेस्टिंग। अगर बेस्ट सीएम पूछ रहे हैं तो उसको योगी जी को बोलना क्या मोदी जी की इंसल्ट नहीं होगी, क्योंकि वो इतने टाइम तक सीएम भी रहे हुए। नहीं, ये करंट किया है। ये आपने एक अच्छा, इम्पोर्टेंट करेक्ट। पॉइंट उठाया है, लेकिन ये ऑल टाइम बेस्ट सीएम ऑल नहीं है। टाइम बेस्ट नहीं है। ऑल ऑल टाइम में फिर अच्छा मोदी जी होंगे। नहीं, बेस्ट वो सीएम, लाइफ बेस्ट टाइम पीएम। अवार्ड नहीं है, हाँ, लाइफ टाइम ओके, अवार्ड ये अभी नहीं है, करंट वाला है। करंट वाला है। हाँ, मतलब फिर मेरा ऑल आंसर टाइम सही बेस्ट है। में तो उन्हें बीट भी नहीं कर सकता कोई।
जो कारनामे किए ऑल उन्होंने। टाइम बेस्ट में एक्चुअली फर्स्ट 3 पोजीशन में मोदी जी के 3 टर्म एज सीएम है, पर 1 2 3 एकदम मतलब गोबेल्स क्या सोचता होगा? गोबेल्स सोचता होगा कि मैंने क्या प्रोपेगेंडा किया, मतलब मैं इंडिया टुडे से क्यों नहीं सीखा कुछ? हिटलर हिटलर की सराहना में कुछ कमी तो रह गई थी ना। नॉर्थ कोरिया को बंद कर देना चाहिए ना। नॉर्थ कोरिया क्यों चल रहा है, क्या मतलब? हमारा मतलब प्रोपेगेंडा देखो। तो आगे बढ़ते हैं। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि इंडिया में वैसे एक्चुअली ना ये बसों में काफी कॉमन है, वेयर women are allowed to choose seats where they don't need to sit next to men. अब बिकॉज बसों में द क्रीम ऑफ द क्रीम ट्रैवल नहीं करते, तो ये न्यूज किसी को पता नहीं थी। तो अब इंडिगो ने नया एक ऑफर निकाला है वेयर दे हैव ऑफर्ड women the option to choose seats away from men. I mean that is the literal meaning of it. तो अब इसके बारे में एज यूजुअल लोग पागल हो चुके हैं। तो आज हमारे साथ केसर और अमृता जो जुड़े हैं इस स्ट्रीम पर, तो आप बताइए कि कितना गलत है ये टुवर्ड्स मेन। काफी गलत। जाती है। हाँ, ये अच्छा किया आपने discriminate बटलवी जी, कैसे आप कर बीच में सकते आ हो? गए जब विमेन बोल रही थी। मैं बस दर्द बता रहा था ताकि ये उसका जस्टिफिकेशन दे सके। यहाँ पे हम विक्टिम है ना। That is the only time men get to interact with women, which is forceful. हाँ, where they didn't have a बस में choice. भी नहीं, बस में भी लाइक आप बोल रहे हो ना थोड़े सीट्स रिजर्व होती हैं, बट कभी कभी उधर जगह नहीं मिलता है, तो देन यू हैव टू सिट इन द जनरल वाला सीट। हाँ, So it's so irritating if a man just sits. First of all, why are you man spreading? Do you not understand it's public transport? There's somebody next to you. आप देखो उनको फिर भी समझ नहीं आएगा. You really have to be like, can you please जरा हटोगे, and then they'll move and sit properly. But I don't know, in other places Mumbai में like the bus conductors are nice, तो वो मतलब wait they see अगर जब भी खाली होता है फिर वो आपको बोलते हैं कि शिफ्ट हो जाओ. even in Bangalore, हाँ. I have good experience from Bangalore. कानपुर का तो नहीं, not good. क्या आप ये मतलब ये बैंगलोर के बारे में जो आप इतना कुछ बोल रही हैं, क्या इसलिए बोल रही हैं क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है? नहीं नहीं नहीं, I do have like really good experience from Bangalore. एक कैब का खराब एक्सपीरियंस है, वो बंदा इलाहाबाद से था ड्राइवर, तो यही है कहानी बैंगलोर से। तो देखिए वो वापस चले जाएगा। मैंने अभी कल ही पढ़ा है कि योगी जी ने बोला है कि लोग अब यूपी आएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। हाँ, तो राम मंदिर कौन बनाएगा? बनाना है ना, अभी भी खत्म थोड़ी हुआ है, आएंगे लोग. अभी आपको क्या मथुरा पता? भी जाना है उन्हें काम करने। हाँ, मंदिर कौन बनाएगा? राम मंदिर ना, मतलब राम मंदिर इज लाइक all these movies they release, right? All these movies are released before the trailer. So the Ram Mandir launch was also like just the trailer. काम उसमें ही हो गया था इनको लगा, लेकिन अभी और काम करना पड़ रहा है. That is the trouble, I think. कि मतलब वो all these propaganda movies are just for the trailer. I think भाजपा में always and always they've discussed this. and and now that this Ram Mandir is incomplete, that is such a metaphor. मतलब ये किसी मतलब I had not even thought कि this mandir is incomplete because I thought everything was done on Jan 24th. No, according to JSI Deepak, 440 sites have to still be recovered. The work is not complete. जैसा कि मैंने पहले कहा था, अमृता के अंदर भी एक आदित्य है. तो ये जे साई दीपक का जो रेफरेंस दिया गया है बहुत ही उम्दा. राम Anyway, मंदिर वाला थोड़ा सा डाइग्रेशन है. going back to this Indigo thing, I don't know how men have reacted. I actually didn't see anything. मुझे बस न्यूज़ पता चला and I was happy कि nice, women can choose. तो are men mad at this also? Of course, what do you expect? इनके पास और वो काम क्या है? फ्लाइट में जाते हैं. पहले आपने उनको बोल दिया एयर होस्टेस को नहीं देखने का, अभी कोई बाजू में भी नहीं बैठेगा, ऐसे कैसे चलेगा?
हाँ, इस पे मैं कोई रेडिट पोस्ट देख रही थी अभी थोड़ी देर पहले। तो उसमें था कि ये किया गया है एंड women were commenting this is nice. So somebody commented what was the need? ऐसा क्या हो गया एयरपोर्ट पे, जरूरत ही नहीं थी इसकी फ्लाइट्स में। तो नीचे तुरंत किसी ने एक पोस्ट का रेफरेंस डाला। उस पोस्ट में एक लड़के ने लिखा था पूरा सारा डिटेल, फ्लाइट का टाइमिंग और सीट नंबर सब कुछ। एंड ही रोट this girl was sitting next to me and I'm really sorry I could not talk to you. I was shy. So if you're reading this, please reach out to me. नो So नो, उसने लिखा इंटरनेट प्लीज मेक इट हैपन। हाँ make it happen. अरे वो है ना, कुछ मिस कनेक्शन या कुछ है हाँ हाँ, देयर कि इज देयर इज ओवरहर्ड न्यूयॉर्क कुछ तो, they do this, they genuinely like you just have बट to दोज tell. आर इवॉल्व्ड सोसाइटीज। हाँ हमारे सोसाइटी में अगर वो पता चल गया ना, तो वो रेडिट पोस्ट पे जो 1000 लड़के हैं वो उस लड़की वो के चले पीछे पागल जाएंगे। चल जाएंगे। पहले तो क्यों कोशिश करते हैं बात करने की, मुझे वो समझाओ एयरपोर्ट हाँ, में। why like I why can't you usually make friends in your own city, in your own circle? Like what happened to that? Why is nobody talking to you there? no, you try to talk to somebody. If they're not interested, first of all, like Hmm. I don't know, Indian men in general, they can't take a hint. Yeah. फिर भी कोशिश करेंगे. I literally have like my headphones on, everything. I'm fully ignoring. You have to repeat your question twice, thrice. You still have no shame. You still ask me. You still try to talk to me. फिर पूछेंगे क्यों नहीं बैठना? Why do you need separate seat? तो इसी बात से हम भी चलते हैं, और अगर किसी को कुछ कहना है या दिल में कुछ और रह गया है तो बयान कर दीजिए। नहीं, इस पे तो कमी है क्योंकि मेरे पास फ्लाइट से रिलेटेड तो उतने एक्सपीरियंस है नहीं ऐसे क्रीपी। मैं शायद नाराज दिखती हूँ हमेशा। तो हाँ पहले वो ही गुस्से तो, मैं पहले ही गुस्से में दिखती हूँ कि दूर रहो मेरे से, बात मत करना, अरे वो शुरू ही मत करना। इवॉल्व है, वो ऐसा लर्न हाँ बिहेवियर है टू लुक हाँ अनअप्रोचेबल. सही है। But I don't know if this is true. I heard in some podcast trains, where apparently like they make sure if there's like a single woman that you don't get like a seat next to some other like a guy, like a single guy. Like uh, usually they'll keep you where a family is or something. I think ये वो IVM के podcast में किसी ने बोल दिया, Jita or somebody. okay, I'm not वो aware of it. Maybe they do I that, don't know then how it's true nice. that is, हाँ I but don't know. लार्जली मतलब अगर थोड़ा सा मैक्रो लेवल से देखा जाए तो ये भी एक बैंडेड सॉल्यूशन ही है कि इंडियन मेन तो जैसे हैं हाँ वैसे ही हाँ रहेंगे। वैसे ही रहेंगे। दूरी मेंटेन करवा दो, उधर बिठा दो, शायद ये जो सीट बेल्ट की जकड़न से जो बंद है शायद उसी से वो रुक जाए, उतना करीब ना आ पाए, वही है। अरे वो रुकते ही नहीं है, वो रुकते ही नहीं है। I don't think we can get an air hostess here, but air hostesses will tell you that men will just stand around that washroom in hope that they will chat the air hostess. I have a lot of rant on men, not specifically related to flights, but in general, like if it is about cab, or I have worse experiences in cab, like a lot of them. List, it's a long list. Yeah, you go ahead, Amrita. You were saying something. I'll tell up after this. So, same for air hostess, I feel like more bad because you can't even like look unapproachable. Now, first of all, Yes. you like they behave like however they Nicely. want, and then you have to like smile also on top of that. Leave that. There are reels. There are reels of men posting these reels where they post where let's say the air hostess says that, "Hi, this is Priyanka from Indigo." The first thing men do is to search their names with Indigo on हाँ Google, Instagram find पे their Instagram or find their LinkedIn, and that's the first thing that they do. And ये flex है कि सर आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जैसे कैब के एक्सपीरियंसेस हैं तो एक है व्हेन आई वाज टेकिंग अ कैब फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू अ फ्रेंड्स प्लेस, दैट पर्सन गॉट रियली फ्रेंडली इन कोट्स, like it's always I don't understand how everyone is single. I mean, I'm never meeting a guy who's dating anyone. Everyone is single. They're always approaching. I don't understand this.
तो आप क्या करते हो, आप क्या कहाँ रहते हो, आप यहाँ क्यों आए हो, आपको किससे मिलना है? वहाँ यहाँ पे तो मेरे भी रिश्तेदार रहते हैं, मैं आपको कहानी बताता हूँ मेरे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड देन दे आर नॉट हेजिटेटिंग एट ऑल। आपका तो बॉयफ्रेंड होगा, आपका तो ये होगा वो होगा पूरा। एंड देन आई ट्राई टू मेक अप सम स्टोरी कि ये बंद कर दे इस टाइम। एंड the thing is people will recommend ki why are you engaging? They forget that I am in a car with that guy. Huh, I have to be polite. I have to keep in mind that I don't hurt his ego, and I have to keep communicating and be nice about it. So that was about Delhi, and then I took a cab from Lucknow to Kanpur, and that guy just kept telling me कि किस तरह से उसके relatives जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, एंड आजकल ये वो बैंगलोर में आप अकेले रहते हो क्या? बैंगलोर में मेरी जानकारी के लोग भी, हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना यूपी की, बैंगलोर में कोई तो होगा ही तुम्हारी जानकारी का, और नहीं भी होगा तो आई एम नॉट चेकिंग इट, हाँ, हाउ वुड आई कंफर्म इट? उसके बाद आपको कुछ जरूरत हो तो एक तो पता नहीं क्यों मुझे ऑफर करने लगी, मतलब मैं ये बोल रही हूँ, मतलब मुझे नहीं, हर किसी को, आपको कोई जरूरत हो तो बताइएगा नहीं, मुझे तुमसे जरूरत नहीं है कोई, आई हैव पीपल इन माय लाइफ। फिर उसके बाद आपने मास्क क्यों, ये कोविड के टाइम की बात है, तब से मैं मास्क हटाया ही नहीं मैंने, तो आपने मास्क क्यों लगा रखा है, आप मास्क हटा दीजिए, अभी कोविड नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे कंफर्टेबल लगता है ऐसे ही। फिर उसके बाद कॉल आ रहा है मेरे भाई का, तो आपके बॉयफ्रेंड का कॉल, इतना मतलब क्यों मेरे पीछे पड़ा है, मतलब क्यों जानना है तुझे सब कुछ, काम क्या है, कैब से छोड़, मतलब मैं डिसरिस्पेक्टफुल प्रोफेशन को लेकर के नहीं हूँ, इस चीज को कि तुम क्यों इतना पर्सनल हो रहे हो। आई मीन आई हैव एन इशू विद दीज पीपल इन ओला एंड उबर, हाउ आर दे हायरिंग, लाइक आई think it is an issue and it should be raised ki why are you not training them to be professional, to not ask such questions, like do you hire anyone who has a car? Anyone can be a cab driver. Anyone तो with a ये, driving license. हाँ हाँ, Yes. anyone you with a don't have driving to have license. Okay, so but it should be Ola और Uber's responsibility कि हमारा ड्राइवर प्रोफेशनल है या नहीं, कि बिल्कुल पैसे तो दे दे पर्सनल। पहले। हाँ एग्जैक्टली आधा टाइम तो कैंसिल करने बोलना है, वो बोलते हैं जो भी फेयर दिखा रहा है आप हमको हाँ, डायरेक्टली दे दो, बस कैंसिल कर दो। द so थिंग दैट यू वर सेइंग, hmm, I'm saying the irony is the excuse you have to make is also my dad is like in the yes, police or something like that, because that's the yes, only thing they're scared of. Your हाँ dad, हाँ, some other whenever man, I, like what yeah, do you think whenever they I'm will making an fear? excuse, I have to create my dad, I have to create his profession, which is respectable and also scary. हाँ हाँ He's in scary, आर्मी में है। army, he's in हाँ police, हाँ something powerful, so you don't take me lightly, because you can't yeah respect me exactly alone ऐसा। exactly I have to say that I have a big brother. I have to say I have a dad. क्योंकि हम्म अगर अगर पिताजी नहीं है तो who fucking owns me? हाँ, I am free. कोई भी ले जा सकता है, इस कैब में बैठी क्या मैं जा सकती हूँ अभी कहीं भी कहीं भी हो। बैंगलोर में भी एक्सपीरियंसेस हैं लेकिन कैब में नहीं, लाइक दूसरी चीजों में। और ऐसे ही यहाँ पे लोकल मैंने कैब ली थी वापस घर आने के लिए, इट वाज लेट, माय मदर वाज विद मी, तो ही आल्सो स्टार्टेड टेलिंग मी कि मैंने अपने घर में मैं काफी लड़कियों की मदद कर अब मैं हंस रही हूँ, उस टाइम इट वाज नॉट फनी, वी वर स्कैर्ड। मैंने ही वाज काफी लाइक लड़कियों की मदद की। बोलता है कि मेरे घर में काफी लड़कियां रेंट रेंट पर रहती हैं, मैंने तो बोल रखा है आप बिल्कुल फ्री हो, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, और ये तो बस ऐसे ही मैं कभी कभी कैब ड्राइविंग करता हूँ, और आपको कभी भी जरूरत हो आप मेरा नंबर ही देते रहते हैं हर टाइम, आप मेरा नंबर ले लो और ये वो। एंड इवन देन वी वर मेकिंग अप स्टोरीज कि ये है वो है। मेरे पास कैब वाली एक्सपीरियंसेस है और ये होता रहता है हमेशा, हमेशा दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू, हमेशा। बैंगलोर में मेरी वाइफ का एक एक्सपीरियंस हुआ था और उसने मुझे बताया था। बहुत छोटा सा है, मैं बता सकता हूँ। मैं जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में था वो बहुत ही अलग था शहर से, पूरा बाहर था, और वो रहती थी कोरमंगला में। तो विच इज लाइक 1.5 hours एटलीस्ट इन ऑन अ वीकडे। तो उस टाइम पे वो वीकेंड पे मेरे इंस्टीट्यूट पे थी, एंड देन ऑन मंडे मॉर्निंग शी वाज लीविंग फॉर हर प्लेस।
और वही कुछ उबर ओला कोई तो आई, वो बैठी उसमें और फिर वो चली गई। तो बाद में वो बोली कि ये ड्राइवर बहुत अजीब था। मैंने कहा क्या बोल रहा था? कहती कि पूछने लगा वो कौन था जो तुम्हें छोड़ने आया था कैब तक। तो कहने लगी कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। तो बोली कि ये आपका बॉयफ्रेंड है? अरे इससे अच्छे लड़के तो मैं जानता हूँ। Oh my God. कहा यार ऐसी कौन सी वाइब्स निकली मेरे से जो उस कैब ड्राइवर को, मतलब वो सच में उसकी शादी कराने पे निकल पड़ा। उस कैब में बैठ के उसने पहला सवाल ही यही पूछा कि ये कौन था और इससे अच्छे तो मैं जानता हूँ। Thankfully my wife didn't listen to her, my girlfriend at the time didn't listen to him. तो आज मेरा घर बसा हुआ है, नहीं तो हम भी शायद फ्लाइट्स में सीट ढूंढ रहे होते। तो इसी बात पे चलते हैं। Years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।